सो हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस मोबाइल रिपेयरिंग क्लास में। तो मेरे पास कुछ दिन पहले एक Redmi 12C हैंडसेट आया था। उसमें प्रॉब्लम थी लाइट की। तो उसकी स्क्रीन पे लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पर आपको एक वीडियो दे दी जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं Redmi 12C या फिर उससे रिलेटेड कुछ लाइट प्रॉब्लम वाले हैंडसेट आपके पास आते हैं, तो इस वीडियो में इजीली समझाऊंगा कि आप लाइट सेक्शन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे स्कीमेटिक के थ्रू उसको पढ़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। तो लगभग 15 दिन बाद हम उसको फिर से शुरू करेंगे। हमारी कुछ वीडियोस हैं जो देर से आती रहती हैं, तो आप लोग जो है उनको हमें छोड़ करके हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हमारा एक डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग भी बिजनेस भी है, जिसकी ऑलरेडी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं। पूरा प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या फिर डाटा केबल होलसेल रेट में ख़रीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा करके उस वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा PDF ले सकते हैं हमसे व्हाट्सअप करके, और बेहतरीन रेट में बेस्ट क्वालिटी में डाटा केबल हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए अब देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक हैंडसेट का मदरबोर्ड ओपन है। ये मॉडल है Redmi 12C, और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आप लाइट सेक्शन को ईजिली कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि हमारा लाइट सेक्शन कहाँ पे है, हमारी लाइट IC कहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है कंपोनेंट पार्ट, जो है हमारी ICs जहाँ पे लगी हैं वहाँ पे कौन कौन सी IC लगी हैं आप देख सकते हैं। ये हमारा लाइट सेक्शन है, लाइट IC लगी है। अब लाइट IC को, लाइट सेक्शन को कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की एक IC लगी होती है जिसपे आपको 6 लेग देखने को मिल जाएंगी। ये लगभग यूनिवर्सल IC है। अगर 100 हैंडसेट आते हैं आपके पास में, तो उसमें लगभग 80 हैंडसेट ऐसे होते हैं जिस पर यही लाइट IC यूज़ की जाती है। इसकी खासियत ये है कि इसके बगल में एक बड़ी सी कॉइल लगी होती है। ये हमारी बूस्ट कॉइल होती है जो 16 वोल्ट से 45 वोल्ट तक आउटपुट देती है। इसमें शॉर्ट सर्किट होता है और वो वोल्टेज जो है इंक्रीज होता रहता है। जैसे हम अपनी स्क्रीन में ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो हमारी इस IC के बगल में एक बड़ी सी कॉइल लगी होती है, ये वाली, और उसके साथ में एक डायोड लगा होता है। और ये पोलराइज्ड डायोड होता है। इस पे 2 पोल होते हैं, यानी कि 2 साइड होती है, और एक ऐसे लाइन लगी खिंची होती है, नोज कट इसको बोलते हैं। तो ये दर्शाता है कि ये इसी साइड में लगेगा, आप इसको किसी भी साइड में नहीं लगा सकते हैं। साथ में कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारा लाइट सेक्शन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से वोल्टेज इनपुट होते हैं और कौन से वोल्टेज आउटपुट होते हैं। और इस हैंडसेट में मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली जो कि शायद आपको ना पता हो, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि वो जानकारी आपको मिल सके। तो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले इसका लाइट सेक्शन ओपन कर लेते हैं। लाइट के कौन कौन सी लाइंस कहाँ पे जाती हैं। तो सबसे पहले ये आपकी IC कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो इनपुट वोल्टेज होता है वो होता है हमारा VPH पावर, यानी कि VPH, ये हमारा यहाँ से VPH इंटर होता है। VPH क्या होता है, इस पर मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। आई बटन पर लिंक है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। अगर आपको VPH नहीं पता है क्या होता है, तो आप मोबाइल की शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले VPH समझ लीजिए जाकर के, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये VPH एक जो है 0 ohms के रजिस्टर लगा होता है, जिसे एज ए फ्यूज़ यूज किया जाता है। तो उससे हो करके हमारी जो है इस कॉइल पे एक सिरे पे टच होता है और हमारी लाइट IC में इंटर कर जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक लाइन जो है वो निकल के आती है, हमारी जो है एक लाइन जाती है हमारी LED A, यानी कि LED का प्लस पॉइंट जिसे हम एनोड बोलते हैं, वो इस हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के पहले नंबर पर जाती है, एनोड की लाइन। इस पर अगर आप डायरेक्टली मल्टीमीटर से वोल्टेज रेंज में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, हमारा VPH बैटरी जितना वोल्टेज देखने को मिलेगा।
जब भी आप इस पर अपना नॉब रखें, वो प्रॉप्स रखेंगे, तो यहाँ पर आपको 3.7 से लेकर के 4.2 तक आपको वोल्टेज 4.2 तक देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप डायरेक्टली बिना फ़ोन को ऑन किए चेक करते हैं। अगर ये नहीं मिलता है वोल्टेज, तो आपका ये डायोड ख़राब हो सकता है। आप इसको चेक कर लीजिए कि ये ख़राब तो नहीं है। अगर ये ख़राब है, तभी यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा और ना ही कोई जीआर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी अगर ग्राउंड रीडिंग आप चेक कर रहे हैं तो कोई भी जीआर आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर ये लाइन यहाँ से मिसिंग है तो। और ये लाइन भी एक फ्यूज के थ्रू यहाँ से गुजारी जाती है। ये अगर फ्यूज आपका ख़राब, अधिकतर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या हमारे सामने एक वाटर डैमेज हैंडसेट आता है, तो अधिकतर क्या होता है कि ये यहाँ से फ्यूज हमारा ख़राब हो जाता है। जो 0 ohms का रजिस्टर लगा होता है ये ख़राब हो जाता है और ये लाइन यहाँ से मिस हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले 1 नंबर पिन पर हमें जीआर चेक करना है। जीआर आ रहा है तो यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज चेक करने पर यहाँ पर हमें 4.2 तक, 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज देखने को मिलता है, तो 100% आपकी ये लाइन ओके है और आपका ये डायोड भी ओके है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी लाइन जो होती है वो कैथोड की होती है, यानी माइनस की लाइन होती है और ये हमारी इस आईसी से यहाँ से आउट हो करके एक पिन छोड़ करके तीसरा और चौथे नंबर पर यहाँ पर जाती है। तो ये कैथोड की लाइन होती है। 2 लाइंस आनी जरूरी होती हैं। अब जो तीसरी लाइन होती है वो PWM की लाइन होती है। ये PWM जिसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये लाइन अधिकतर आपको लाइट आईसी से निकल करके डिस्प्ले कनेक्टर पर देखने को मिलती है। लेकिन इस हैंडसेट में कुछ अलग जो है सीक्वेंस बनाया है इसमें, और ये लाइन क्या है, यहाँ से इस वाली पिन पे, इस बीच वाली पिन से निकल करके और जाती है डायरेक्टली सीपीयू में। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इस हैंडसेट में और मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी सीखने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारे दैनिक जीवन में वो पहली बार आती हैं। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल सी बातें होती हैं जो कभी हो जाती हैं किसी के साथ में, तो वो मुझे अजीब लगा जो कि सीपीयू में इस पिन पर आ रहा था। तो मैंने सारी लाइंस चेक कर ली हैं। मैं आगे आपको बता दूं, जैसे ही ये सीपीयू से कमांड, यानी कमांड की लाइन होती है, अगर ये कनेक्टेड है तो हमारा सीपीयू हमारी लाइट आईसी को आदेश देगा और यहाँ से इस लाइन से हो करके एक शॉर्ट सर्किट हमारी कॉइल में होगा और वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। और वो जो वोल्टेज बनेगा, सबसे पहला मिनिमम वोल्टेज जो बनेगा वो 16 वोल्ट बनेगा। 16 वोल्ट बनेगा और हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पर जाएगा और हमारी स्क्रीन पर लाइट ग्लो हो जाएगी, यानी कि लाइट दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पर क्या था कि ये PWM हमारा मिसिंग था। इसको मैंने कैसे चेक किया, यहाँ पर आपको एक रजिस्टर लगा हुआ मिलेगा 0 ohms का। तो जब मैंने इसको निकाल दिया तो इसके इस साइड पे जीआर आ रहा था। जीआर क्यों आ रहा था, यहाँ ये लाइट आईसी से कनेक्टेड है। किसी भी आईसी से कोई कंपोनेंट कनेक्ट होता है तो उसके एक साइड में जीआर आता है। अब दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा था, यानी कि हमारी ये PWM की लाइन कनेक्ट नहीं थी। सब कुछ चेक करने के बाद में जैसे ही मैंने इसको निकाला, यहाँ से सीपीयू को ओपन किया, तो हमारा जो है ये बॉल, यहाँ पे ये पैड टूटा हुआ था। मैंने इसको माइक्रो जंपर किया, यहाँ से उठा करके अपनी लाइट आईसी में दे दिया, तभी हमारी जो है लाइट आईसी ओके हो गई। उसका जो रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया और स्क्रीन पर लाइट आना शुरू हो गई। तो ये हमारा जो है लाइट आईसी का सीक्वेंस था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर के गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।